कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। स्मृति ईरानी भाजपा की वो फायर ब्रांड नेता हैं जो किसी पर भी दहाड़ती है तो सामने वाले के होश उड़ जाते हैं। जब विपक्ष में थी तो सत्ता पक्ष के नाक में दम किया ही, लेकिन जब सरकार बदली और सत्ता पक्ष में आई तब भी तेवर नहीं बदले, बल्कि विरोधियों पर और भी आक्रामक हुए। भाजपा की दमदार नेता स्मृति ईरानी ही थी जिन्होंने कांग्रेस के गढ़ में घुसकर राहुल गांधी को ललकारा। पहली बार में सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन हार नहीं मानी। दूसरे बार में राहुल गांधी को अमेठी से ऐसा खदेड़ा कि राहुल गांधी आज भी भारत भ्रमण कर रहे हैं। अब भाजपा अपने इस ब्रह्मास्त्र रूपी नेता का इस्तेमाल गुजरात चुनाव में कर रही है। अब देखना ये होगा कि इससे केजरीवाल एंड पार्टी कैसे बचती है। अब जिस तरह से स्मृति ईरानी लगातार अचूक हमला कर रही हैं, उससे तो साफ है कि स्मृति ईरानी गुजरात में एक बड़ा चेहरा होगी। वजह यह है कि केंद्र में मंत्री बनने से पहले स्मृति ईरानी गुजरात से ही साल 2011 में राज्यसभा की सांसद चुनी गई थी और उसके बाद फिर साल 2014 में कुमार विश्वास और राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा था और राहुल गांधी को कड़ी चुनौती भी दी थी, लेकिन उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिली। इसके बावजूद उन्हें केंद्र में जगह दी गई और राज्यसभा सांसद होने की वजह से उन्हें मोदी के कैबिनेट में जगह देकर उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। स्मृति ईरानी 2019 में मंत्री परिषद में सबसे कम उम्र की मंत्री थी। उन्होंने मई 2019 में 43 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। मंत्री बनने के बाद लगातार वो अमेठी की जनता से टच में रही और फिर साल 2019 में गांधीगढ़ से राहुल गांधी को भगा अमेठी को गांधी परिवार से मुक्त कराया, जिसके बाद पार्टी के साथ साथ विपक्ष ने भी उनका लोहा मान लिया और अब गुजरात चुनाव में इन्हें अस्त्र के रूप में पार्टी इस्तेमाल कर रही है और स्मृति ईरानी खूब सक्रिय भी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि वैसे तो स्मृति ईरानी पंजाबी हैं, लेकिन इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और जब सिनेमा में थी तो इनकी कर्म भूमि मुंबई रही और अब जब राजनीति में आई तो पूरे देश के लिए काम कर रही हैं। स्मृति ईरानी को लगभग सभी राज्यों की भाषा आती है। पिछले दिनों जब यूक्रेन से छात्र लौट रहे थे तब सभी राज्यों के छात्रों से उनकी भाषा में बात करती हुई वो नजर आई थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। विपक्ष ने कुछ तंज भी कसा था, लेकिन देखिए किस तरीके से उन्होंने हर राज्य के छात्र का मन मोह लिया था। বাংলা থেকে কে কে আছে, বাড়ি ফেরত এসেছেন, খুব খুব অভিনন্দন জানাচ্ছি। ગુજરાત થી ક્યાંથી આવ્યા છે, કોણ કોણ છે? દરેક ગુજરાતીને સ્વાગત છે ઘરમાં। અને મહારાષ્ટ્ર સુન કોણ કોણ આલે? વેલકમ બેક હોમ। થેન્ક યુ। वहीं गुजराती में जब वो भाषण देती है तो गुजरात की जनता का हुजूम उमड़ पड़ता है उन्हें सुनने के लिए। उनका एक गुजराती भाषण खूब वायरल हुआ था, आप भी सुनिए। આ માઇક માટે તૈયાર છે અને ફોટા માટે સ્માઈલ પણ કરી રહ્યો છે અને ભાજપનું બધું પહેરીને આવ્યો છે। નામ શું છે? ओहो, आज इस नन्हे बालक को अपनी गोद में लिया है मैंने और आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये वोट आपका मात्र आपका नहीं है, इन जैसे बच्चों का भी, इस पीढ़ी के लिए भी है जिनके लिए हमें एक समृद्ध भारत छोड़कर जाना है। અને આ બાળકને જોઈને તારે અમેઠી જવું છે મારી સાથે? આ બાળકને જોઈને અમેઠીને એક વાત સાંભળવા ઈચ્છું છું। આ બાળકની જેમ એક બાળક લઈને એક વડીલ 2014ની ચૂંટણીમાં આવ્યા હતા। મેં કીધું કાકા શું જોઈએ છે? કાકાએ કહ્યું ભાજપનું કાર્યાલય દેખાડવું છે મારા બાબાને। મેં કહ્યું કેમ? તો કાકાએ કીધું કે જ્યારે હું બાળક હતો, જ્યારે હું નાનો હતો ત્યારે મારા બાપુજી મને લઈને નહેરુજીના ભાષણ સાંભળવા લઈ ગયા હતા અને નહેરુજીએ કહ્યું હતું કે અમેઠી સુધી ટ્રેન આવશે। ના ના રહેવા દો, કઈ વાંધો નહીં, અમેઠી સુધી ટ્રેન આવશે જો તમે કોંગ્રેસને વોટ આપો। મેં કાકાને કહ્યું કાકા ટ્રેન આવી,
કાકાએ કહ્યું ના. કાકાએ કહ્યું પછી મારું લગ્ન થયું તો હું ઇન્દિરાજીનો ભાષણ સાંભળવા મારી બાયડી સાથે ગયો અને ઇન્દિરાજીએ કહ્યું કે ટ્રેન હું આપીશ, તમે કોંગ્રેસને વોટ આપો. મેં કહ્યું કાકા ટ્રેન આવી? કાકાએ કહ્યું ના. પછી કાકાએ કહ્યું મારો બાબો થયો અને બાબોને લઈને હું રાજીવ ગાંધીનો ભાષણ સાંભળવા ગયો. રાજીવ ગાંધીએ કહ્યું કઈ વાંધો નહીં, હું ટ્રેન આપીશ, તમે કોંગ્રેસને વોટ આપો. મેં કીધું કાકા ટ્રેન આવી? કે ના ભાઈ ના. હવે આજે હું મારા પૌત્રને લઈને રાહુલ ગાંધીનો ભાષણ સાંભળવા ગયો હતો અને રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું મારી 3 પેઢીઓએ ગમે એમ ટ્રેન ના આપ્યો, હું આપશું, તમે કોંગ્રેસને વોટ આપો. તો મેં એમને કહ્યું કાકા પછી અહીંયા શું કામ આવ્યા છો? કે મારા પૌત્રને ભાજપનું કાર્યાલય દેખાડવા આવ્યો છું કે મારી 4 પેઢીઓ નીકળી ગઈ છે, હજી સુધી ટ્રેન આવી નથી. ટ્રેન ત્યારે આવશે જ્યારે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી થશે. એટલે કહું છું કે ખોટી જગ્યાએ વોટ આપો તો 4 પેઢીઓ સુધી વિકાસ ના થાય અને ભાજપને વોટ આપો તો તત્પરતાથી વિકાસ થાય. આજ આપ સૌના ચરણોમાં હું પ્રાર્થના મૂકું છું કે આવનારા 9 તારીખે આપ પ્લીઝ ઘરેથી બહાર આવો, કમલનું બટન દબાવો, ભરતભાઈને જીતાવો. ઠીક છે? હવે ક્યાં છે તારા પપ્પા મમ્મી? ક્યાં છે? છે અહીંયા છે? ચાલો, એટલે એને લઈ જઈએ એના પરિવાર પાસે. કઈ નહીં, હું પકડીને રાખી દઉં. અને આપ સૌની રજા લઉં છું. જય હિન્દ, જય ભારત. બોલો ભારત માતા की. कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है. इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है. हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय. प्रश्न ये उठता है, जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, उन्होंने समर्थन किया इंदिरा जी का, दुर्गा का उन्हें स्वरूप माना. जब राष्ट्र के वैभव के लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि जाओ और इंसानियत की रक्षा करो,